Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 10 of chapter number 13 Organisms and Populations. So population interactions के अंदर up to the previous session हम लोगों ने एक रिलेशन डिस्कस किया था प्रिडेशन, सेकेंड रिलेशन है कंपटीशन. तो कंपटीशन के लिए दो सिंबल यूज किए जाते हैं माइनस माइनस. सो माइनस माइनस मतलब दोनों स्पीसीज को कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट होती है. सो व्हेन डार्विन स्पॉक टेल ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर. तो एग्जिस्टेंस के लिए कंपलसरी स्ट्रगल करना पड़ता है और सर्वाइव करना हो तो नेचर के अंदर सबसे फिट रहना पड़ता है. ही वॉज कन्विंस्ड, बिलीव दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होने वाली कंपटीशन जो है इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस आने के पीछे का एक ही रीज़न है कि दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होती रहती है, इसलिए दोनों अपने अपने अंदर मैक्सिमम वेरिएशन लाने की ट्राई करता रहता है. So it is generally believed that competition occurs when closely related species are compete for the same sources that are limiting. अब A नाम का सोर्स है, उसकी कुछ लिमिट है, उसको यूज करने वाले दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है 1 एंड 2. तो अभी तक हमें ऐसा ही पता है कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है कोई कॉमन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जो लिमिट में है. पर ये एक्चुअल में एंटायरली ट्रू कंसिडर नहीं किया जाता है. सो एक्चुअल में कंपटीशन का मतलब क्या होता है? सो फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज. तो पहला तो मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही कंपटीशन हो. अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन पॉसिबल है फॉर सेम रिसोर्सेज. जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक. ज़्यादा डीपर न हो ऐसे साउथ अमेरिका के अंदर दिखने वाले लेक विजिटिंग फ्लैमिंगोस एंड रेसिडेंट फिशेस. अब ये फ्लैमिंगो बर्ड है और फिशेस तो दोनों अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है. बट बोथ आर कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड एंड उनका कॉमन फूड होता है जू प्लैंक्टन इन द लेक. जू प्लैंक्टन आप लोगों को सबको पता है कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. So ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इज द कॉमन रिसोर्सेज फॉर फ्लेमिंगोस एंड फिशेस. तो ये दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा. एंड सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर. लिसन, अब दूसरा हमें ये भी पता है कि भाई रिसोर्स लिमिट में हो तो ही कंपटीशन होता, हर एक केस में ये सही नहीं होता. सो सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर. हर बार रिसोर्स लिमिट में हो तो ही कंपटीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे भी रीजन हो सकते हैं. इन इंटरफेरेंस गेट इन्वॉल्व टू कोज अ डिस्टर्बेंस कंपटीशन. द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species. समझ लो A and B दो स्पीसीज है, रिसोर्स यूज करना है, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स कैसा है, अनलिमिटेड है. बट ये दोनों में से B जो है शायद वो रिसोर्स को यूज करने के लिए कैपेबल नहीं है. क्यों कैपेबल नहीं है? क्योंकि A कुछ ना कुछ इनहिबिशन करता है, इंटरफियरेंस करता है, या तो बी को ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो रिसोर्स को यूटिलाइज्ड नहीं कर सकता. कब? इवन इफ रिसोर्सेस मतलब फूड एंड स्पेस आर अबेंडेंट. बहुत सारा फूड मटेरियल हो, स्पेस हो, वाटर हो, पर दूसरी स्पीसीज आपको वो यूज ही नहीं करने देगी, तो भी दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है.
दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही कंपटीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, एंड रिसोर्स लिमिट में हो तो ही कंपटीशन होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसका एक मतलब क्या निकलता है? व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्स जब लिमिट में होते हैं, कॉम्पिटिटिवली मोर स्ट्रॉन्ग एंड फिट स्पीसीज, रिसोर्स लिमिट में हो और दो स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा तो जो स्ट्रॉन्गर है, जो ज़्यादा फिट है, आर विन टू यूज दैट। अब जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, फिट है, वो शायद वो सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए कैपेबल होगा। सो देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species। किसके बीच में? तो हमें वो मेज़र करना होता है, मेज़र इन द टर्म्स ऑफ इट्स आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी मल्टीप्लाई बाई n। तो b माइनस डी को हमने ले लिया था एज आर। तो ये आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज मेजर करके हमें बताना है कि कंपटीशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। सो इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज ए एंड बी। तो ए की जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं कम है एज कम्पेयर टू दी, सॉरी बी की फिटनेस कम है एज कम्पेयर टू दी ए। तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में आप लोग क्या बोल सकते हो? इज कंसिडर्ड एज अ कंपटीशन। इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज अ गोज, एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना ईजी है। जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट गोज एंड उससे रिलेटेड या तो उसके जो भी कलीग्स इकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने प्रूव करके दिखाया था कि व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज जो होती है, सुपीरियर का मतलब है पावरफुल, विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। जो कैसी होगी? हम लोग बोल सकते हैं इन्फीरियर। सो जनरली लेबोरेटरी के अंदर आप लोगों को ऐसा ही मिलता कि जब रिसोर्सेस लिमिट में हो तो सुपरफिशियल स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज या तो इन्फीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देता है। पर ये मैंने लेबोरेटरी की बात की है। बट बहुत सारे नंबर ऑफ एविडेंस ऐसे भी है, बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। नेचर के अंदर ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेबोरेटरी के अंदर कंफर्म यही पॉसिबल है, पर नेचर के अंदर कभी कभार इससे उल्टा भी रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। सो स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव बिलीव्ड सर्क्यूमस्टेंशियल पर्टिकुलर एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। जैसे उल्टा भी कभी कभार हो सकता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि सुपीरियर स्पीसीज ऑलवेज एलिमिनेट द इंफीरियर स्पीसीज, पर ये लेबोरेटरी में पॉसिबल है। नेचर में कभी कभार रिजल्ट उल्टा आ सकता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है एबिंगडन टॉर्टोइस। टॉर्टोइस की एक स्पीसीज इन गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर ये एबिंगडन टॉर्टोइस की स्पीसीज बहुत सालों से रहती थी। It became extinct within a decades after goat were introduced on the island। ए मतलब समझ लो टॉर्टोइस है, एंड बी मतलब है गोट। सो कितने सालों से वहाँ पे टॉर्टोइस अपने आप को सर्वाइव कर रहा था, पर जैसे ही बी की एंट्री हुई टॉर्टोइस वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया। तो पहले से जो होता है वही ऑब्वियसली हम लोगों को पता है सुपीरियर होता है, और उसके बाद जो आता है वो कैसा होगा? इन्फीरियर। पर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तो सुपीरियर लॉस हो गया और इन्फीरियर जीत गया। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है, अपेरेंटली क्लियरली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट। तो गोट की जो ग्रास खाने की कैपेसिटी थी एज कम्पेयर टू द टॉर्टोइस ज़्यादा थी। तो जितना भी ग्रास था वो सभी का सभी गोट ही खा लेती थी।
तो टॉर्टोइज के लिए खाना बचा ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ से क्या होना पड़ा, एक्सटिंक्ट होना पड़ा। Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called as a competitive release. तो दूसरा एक एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है कि a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. अब यहाँ पे दो स्पीसीज है ए एंड बी। बी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड एरिया में है और ए का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लार्ज एरिया में है। ऐसे स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अनदर स्पीसीज, सुपीरियर स्पीसीज इज फाउंड टू बी एक्सपांड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल range dramatically when the competing species is experimentally removed. अब experimentally जब एक स्पीसीज के कंपैरिजन में दूसरी कंपटीशन करने वाले स्पीसीज को आप रिमूव कर देते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा। कॉनेल्स नाम के साइंटिस्ट के आइडियल फील्ड एक्सपेरिमेंट जो थे, इट शोज दैट on the Rocky Sea coast of Scotland, स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट पे द लार्जर एंड कंपिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल, एक मराइन क्रस्टेशियंस है जिसका नाम है बैलानस, dominates the intertidal area and exclude the smaller barnacle Cethamelus from that zone. कॉनेल के आइडियल फील्ड एक्सपेरिमेंट जो थे वो हमें क्या दिखा रहे हैं, इट शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट एरिया पे लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल जिसका नाम था बेलानस, डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहां पे वाटर की हाई और लो टाइड की बीच वाला एरिया, एंड एक्सक्लूड, उसने पूरा का पूरा वहां से रिमूव कर दिया किसको, स्मॉल बार्नेकल्स जिसका नाम था चेथेमेलस फ्रॉम दैट जोन। तो डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया जितना ज़्यादा उतना वो अपने आप को सुपीरियर बताते रहते हैं। इन जनरल हर्बीवोरस ले लो, प्लांट को कंज्यूम करने वाले, या तो खुद प्लांट अपीयर टू बी अ मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशंस देन कार्निवोरस। तो कार्निवोरस के कंपैरिजन में हर्बीवोरस और प्लांट को कंपटीशंस की इफेक्ट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी कार्निवोरस। नाउ गोज नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब है नो कंपटीशन प्रिंसिपल। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट two closely related species are competing for the same resources. अब दो लोग एक ही रिसोर्स के पीछे पड़े रहेंगे, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिफाइनेटली, दोनों में से कोई भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। अब आपको इसका सिंबल तो पता ही है, माइनस माइनस, अगर एक आध जीत भी जाता है तो भी उसको लॉस तो होने ही वाला। एक ही रिसोर्स के पीछे दोनों पड़े रहेंगे तो इनडिफाइनेटली मैक्सिमम टाइम तक दोनों में से कोई भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कंपिटिटिवली जो थोड़ा सा इंफीरियर होगा वो ऑब्वियसली एलिमिनेट होगा। सो दिस मे बी ए ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। ये सेंटेंस कब काम आ सकता है, जब रिसोर्स लिमिट में हो तब। So more recent studies do not support such gross generalization about the competitions. तो बहुत सारे रिसेंट स्टडीज़ की गई है रिलेटेड टू दिस कंपटीशन। सो ये ग्रोस जनरलाइजेशन जो है कंपटीशन से रिलेटेड, तो ये मोर रिसेंट स्टडीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती। सो वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन द नेचर, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote the coexistence rather than exclusion. Listen, ये point एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
कि when they do not rule out the occurrence of interspecific competition in the nature। चलो नेचर के अंदर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि स्पीसीज आर फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व द मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। अब एक कॉमन रिसोर्स है, उसको यूज करने वाले दो स्पीसीज है, तो दोनों कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, एडेप्टेशंस होगा, एडजस्टमेंट होगा, खुद के अंदर चेंजेस होगा, और दोनों एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करेंगे, ना कि दोनों में से किसी एक का एलिमिनेशन होगा और एक ही खाली बेनिफिट में रहेगा। सो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है। सो वन सच मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स का डिवीजन। ओके, जो भी रिसोर्स है उसका पार्टीशन कर दो, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इफ टू स्पीसीज आर कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, सेम रिसोर्स के लिए अगर दो स्पीसीज कम्पीट कर रही है, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग, उनको कंपटीशन नहीं करनी चाहिए बल्कि चूज कर लेना चाहिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। भाई ए एक रिसोर्स है, 1 और 2 उसको खाने वाले हैं, तो टाइम डिसाइड कर लो, आधे टाइम के लिए ये खाना खाने जाएगा, बाकी के टाइम के लिए ये जाएगा। सो तो कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, कोऑपरेशन कर लो। सो फीडिंग का टाइम अलग अलग होना चाहिए, या तो फॉरेजिंग पैटर्न, फूड लेने की मेथड दोनों की अलग अलग होगी, तो कंपटीशन होगा ही नहीं। सो मैक आर्थर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था, मैक आर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स, एक बर्ड है, सो ये वार्बलर्स के 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे, लिविंग ऑन द सेम ट्री, वेर एबल टू अवॉइड कंपटीशन। एक ही ट्री के ऊपर 5 अलग अलग टाइप के बर्ड के स्पीसीज रहते थे, फिर भी कंपटीशन नहीं होता था, एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। अपने बिहेवियरल कैरेक्टर के अंदर सबने चेंज कर दिया, फूड खाने की जो मेथड थी वो सभी ने चेंज कर दी, तो सभी के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा था, बल्कि सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के रहते थे। सो ये प्रिंसिपल्स का नाम है, हम लोग बोल सकते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, या तो बोल सकते हैं गोज का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ कंपटीशंस नेचर के अंदर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, आप लोगों को सबको वैसे तो वो पता ही है कि इंट्रा स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन इज द इंटर स्पेसिफिक। सो इंट्रा मतलब अगर बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज और पॉपुलेशन, कि भाई एक ही स्पीसीज या तो पॉपुलेशन के बीच में हो रहा है तो वो इंट्रा है। एंड इफ अकरिंग बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, देन उसको बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिए हुए हैं थोड़े से, कुछ है इंट्रा के, कुछ है इंटर के। सो पहले इंट्रा के डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैनी मेल डॉग कम्पीट अमंग देमसेल्व्स टू मेट अ फीमेल डॉग, तो ये डॉग एक ही स्पीसीज है। लाइकेन, एल्गी और फंगी के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच आर कम्पीट विथ ईच अदर फॉर स्पेस ऑन अ ड्राई लीज, ड्राई एरिया, रॉक के ऊपर ग्रो होने के लिए लाइकेन्स की स्पीसीज के बीच में ही कंपटीशन होता रहता है। पर्निकल्स एक मराइन क्रस्टेशियन है, कम्पीट फॉर अ स्पेस ऑन अ सबमर्ज्ड रॉक। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको मैंने दिए थे इंट्रा स्पेसिफिक के, और एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में जो किया हुआ है उसका एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सो इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द पैरामोशियम कॉर्डेटम एंड पैरामोशियम ओरेलिया। तो आपको दिख रहा है जीनस दोनों के सेम है, पर दोनों की स्पीसीज कैसे है, अलग अलग है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द कंपटीशंस एंड देयर प्रिंसिपल्स। थैंक यू very much. Jai Hind.